ऐसा नहीं है कि केवल सदगुरु कबीर साहब सत्संग की महिमा गाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सदगुरु कबीर साहब के बाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी जहां पर सत्संग की बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आन उपाऊ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की नित्य प्रति कीजे जाए। कहा फायदा क्या होगा? तो कहा दुर्मत दूर बहावसी, देसी सुमति बसाए। संत दादू साहब लिखते हैं, दादू संगत संत की ज्यों शीतल छाया, संत मिले सब सुख मिले, अपन आप पाया। संत रविदास जी महाराज लिखते हैं कि सत्संगत गुरु की कृपा, शांति मिले सुख पार दुख पार, रविदास हरि बचन सुन हो जाए उद्धार। अनेक संतों की वाणियां हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन, तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, उनकी शरण में जाने से तत्व बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है। सरल भाषा में कहें तो सत्संग में जाने से चित्त को पवित्रता मिलती है, चित्त शुद्ध होता है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। रोज सत्संग करें और जीवन में सत्संग के जो अवरोधक तत्व हैं, उन तत्वों का समन करके सत्संग करें। विघ्न आएंगी, बाधाएं आएंगी, विघ्न और बाधाओं को मिटा करके हमें सत्संग करना है और रोज सत्संग करना। ये विशेषण है जिसमें सदगुरु कबीर साहब विशेषण देते हैं कि करिए सत्संग को नहीं कह रहे, उसमें एक विशेषण है क्या? नित्य, रोज। मैं आप लोगों से पूछूं, ये रोज विशेषण क्यों है? सत्संग करने का आदेश तो है, लेकिन रोज सत्संग करने के लिए सदगुरु कहते हैं। मैं आपसे कहूं, ये सीटी आ रही, थोड़ी सी झनक आ रही, थोड़ी सी कम करो, वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करो, आधा पॉइंट। मैं आपसे कहूं, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा नित्य सत्संग करें,
कोई प्रश्न कर सकता है कि नित्य सत्संग क्यों करें? कोई कर सकता है। और रोज सत्संग कहां से मिलेगा? ठीक है, ज्यादा कम नहीं कर। रोज सत्संग कहां से मिलेगा? ठीक है, क्या रोज ये मंच लगेगा? रोज संत मिलेंगे? रोज साउंड सिस्टम लगेगा? रोज ये दरिया, ये मैट बिछेंगी? रोज ये पूजा की फूल और ये थाली सजेगी? रोज संभव नहीं है। फिर कबीर साहब ने क्यों कहा कि नित्य सत्संग करो? वस्तुतः इस पर चिंतन करें कि मैं आपसे पूछूं कि भोजन कितने दिन में होना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछूं कि भोजन कितने दिन में आप लोग खाना चाहेंगे? तो सब लोग कहेंगे भोजन तो रोज चाहिए। भोजन कितने दिन में चाहिए? बोडरा के लोगों को रोज चाहिए। और रोज ही नहीं चाहिए बल्कि दिन में कितनी बार? आप ही लोग सोचिए, भोजन 3-3 बार चाहिए और सत्संग नहीं चाहिए। अपने आप से पूछिए, भोजन से आपको शारीरिक पोषण मिलता है और सत्संग से हम सबको आत्मिक पोषण मिलता है। भोजन से शरीर में ऊर्जा मिलती है और सत्संग से आत्मा में ऊर्जा मिलती है। रोज भोजन चाहिए तो रोज सत्संग भी चाहिए। भोजन हमारे शरीर के लिए मजबूरी है और सत्संग हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्यों सत्संग? सदगुरु कबीर देव ने क्यों कहा कि संगत कीजे साधु की? ये इसी विषय पर है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। सत्संग रोज क्यों करें? मैं आपसे पूछूं, एक कहानी, घटना याद आई मुझे। आप लोगों की नजर भजन की तरफ भी होगी। हारमोनियम रखा है, मैं भजन सुनाऊंगा। थोड़ा मैं प्रसंग तक, भजन के गेट तक मैं प्रवचन को ले आऊं, फिर मैं प्रवेश करेंगे भजन में। एक बहन जी रोज सत्संग में जाती थी। बगल में घर के पास में एक आश्रम था और सुबह शाम वहां सत्संग होता था। उस बहन जी की ये आदत थी कि सत्संग के लिए टाइम निकाल लेती थी। घर के काम से वो अपने को निवृत्त कर लेती थी सत्संग के लिए। उसका जो पति था वो व्यवसायी था, दुकानदार था। पति को नहीं पसंद था। पति को केवल ये लगता था कि पैसा बढ़िया से कमाए, बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया बच्चे पढ़ाई कर लें, बढ़िया कपड़े, खाना, सुविधा, ठाठ बाट सब हो जाए, लेकिन ये साधु महात्मा से दूर रहो, पत्नी को कहा करता था। ये संत महात्माओं के पास क्यों जाती है? और ठीक है, कभी कभार दरवाजे से गुजर जाए तो थोड़ा बहुत कुछ दान धर्म कर लेना। ये रोज रोज क्यों जाती है? तू कहां जाती है? पति ने पूछा, कहां जाती है तू रोज रोज? पत्नी ने कहा, मैं सत्संग में जाती हूं और आपको भी कभी कभी सत्संग में चलना चाहिए। पति ने कहा, मैं सत्संग करने लग जाऊंगा ना तो फिर तुम्हारी बच्चों की परवरिश, घर की व्यवस्था करिए, नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। नित्य सत्संग की आवश्यकता है। एक बहन जी की बात में कह रहा था। एक बहन जी रोज सत्संग में जाती थी। उसके पति ने उसे मना कर दिया। ध्यान दीजिएगा सब लोग,
बहन जी रोज सत्संग में जाती थी, आश्रम जाती थी। पति ने मना किया कि रोज रोज आश्रम और क्यों जाती हो, और संतों के पास क्यों जाती हो, सत्संग में क्यों जाती हो। पहले उसने पूछा कहाँ जाती हो रोज, कहा आश्रम जाती हो। आश्रम में क्या होता है, वहां सत्संग होता है। सत्संग में क्या मिलता है, तो पत्नी ने कहा कि कभी आप भी चले तो पता चलेगा कि सत्संग में क्या मिलता है। पति ने कहा सत्संग फत्संग मैं नहीं जानता हूं, ये सत्संग वत्संग छोड़ो, अपना घर में काम करो। पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। ये साधु महात्मा के पीछे मत भटको, और तू चुपचाप सत्संग छोड़ के घर में रह, अपना घर का काम कर, सेवा कर, भोजन बना, कपड़ा दो, घर साफ सफाई कर, बच्चों को टाइम से टिफिन बना, मुझे भी टिफिन दो टाइम से, मैं दुकान जाऊं। और पत्नी फिर भी जाती रही। एक दिन पति शाम को दुकान से लौट के आता है, अपने बच्चे से पूछता है तुम्हारी मां कहाँ गई, कहा मां सत्संग में गई है। पति को बहुत गुस्सा आया। पति ने कहा मैं पहले भी इसको मना किया था कि सत्संग में मत जाओ, और हमारी बात को इन्होंने समझा नहीं, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके ये सत्संग में गई। पत्नी सत्संग से लौट आती है, पति गुस्से में था। पति ने कहा देखो मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि सत्संग में मत जाओ, लेकिन तुम मानी नहीं, और आज के बाद अगर तुम्हें मैंने जान लिया कि सत्संग में गई, तो फिर तुम्हारा हमारा ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी अर्धांगिनी जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चले। पत्नी बड़ी समझदार थी। पत्नी ने कहा ठीक है पतिदेव, आपकी आज्ञा है तो मैं आज से, इतनी सख्त आज्ञा आपने दी है तो मैं आज से सत्संग नहीं जाऊंगी, बंद कर दिया। लेकिन सत्संग में जाना जिस दिन बंद किया, दूसरे दिन से घर में झाड़ू लगाना भी बंद कर दिया। दूसरे दिन से उसने स्नान करना भी बंद कर दिया, बर्तन मांजना भी बंद कर दिया, कपड़ा धोना भी बंद कर दिया, साफ सफाई करना भी बंद कर दिया। पति ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो सोचा कि बीमार उमार होगी, कोई तकलीफ होगी, आज इन्होंने साफ सफाई नहीं किया, कल झाड़ू लगा लेगी, परसों लगा लेगी, कोई बात नहीं है, कहाँ इतना कचरा है घर में। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, पत्नी ने झाड़ू नहीं लगाया, कपड़ा नहीं धोया, कपड़ा का अंबार लग गया, घर में कचरा का अंबार लग गया, गंदगी दिखने लग गई। पति झाड़ू से लेकर के कुछ सफाई किया, लेकिन इस बात को याद रखिए, घर पति नहीं चला सकता है। पति पैसा कमाकर ला सकता है, पति सामान खरीद कर ला सकता है, पति सब्जी खरीद कर ला सकता है, पति दूध और शक्कर खरीद के ला सकता है, लेकिन अधिकतम पतियों को भोजन बनाना नहीं आता है, घर संवारना नहीं आता है। अधिकतम पुरुषों को व्यंजन बनाना नहीं आता है, झाड़ू लगाना नहीं आता है, बर्तन मांजना नहीं आता है, पोछा लगाना नहीं आता है, कपड़ा धोना नहीं आता है। और किसी दिन अगर पत्नी कह दे मैं बीमार हूं कि बर्तन मांज दो थोड़ा, तो पति कहता है देखो तुम थोड़ा सा दवाई खा करके मांज लेना, मेरे से नहीं होगा। और कितने घर ऐसे होते हैं कि पति खा करके और थाली छोड़ देता, कभी मांजता भी नहीं। मांजने के लिए कौन है, तो पत्नी है, मां है, बहन है, बेटी है, ये सारे रूप में नारी है। पति ने थोड़ा झाड़ू लगाया और पत्नी से जाके पूछा कि देखो क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम बताई क्यों नहीं।
एक सप्ताह हो गया घर में झाड़ू नहीं लगाया, एक सप्ताह हो गया तूने बर्तन को साफ नहीं किया, एक सप्ताह हो गया कपड़े नहीं धोई तुमने, तो पागल हो गई है, तेरी बुद्धि खराब है, तेरा दिमाग बदल गया, तू बीमार भी नहीं दिख रही है, पढ़ी लिखी भी है, और तू पागल की तरह घर में झाड़ू नहीं लगा रही है, बर्तन नहीं धो रही है, कपड़े नहीं साफ कर रही है, स्नान नहीं कर रही है। पत्नी ने कहा, मैं आपको कैसे पागल कहूं? एक सप्ताह घर में झाड़ू नहीं लगा तो आप मुझे पागल कह रहे हैं, और एक सप्ताह हमारे अंतःकरण में ज्ञान का झाड़ू नहीं लगा। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो क्या आप पागल नहीं हैं? पत्नी ने कहा कि घर में रोज झाड़ू की जरूरत है, ये आप समझते हैं, लेकिन आपके हमारे हृदय में भी रोज झाड़ू की जरूरत है, ये बात आपके समझ में नहीं आती है। पति ने कहा, वह झाड़ू कहाँ मिलता है? कहा, उसी झाड़ू को लगाने के लिए मैं रोज सत्संग में जाती। ये सत्संग एक झाड़ू लगाने की जगह है। सत्संग हमारे चित्त को निर्मल बनाने की जगह है। सत्संग हमारे अंतःकरण के दाग को धोने की जगह है। हमें हमारा चेहरा गंदा होता है, समझ में आता है, हमारा कपड़ा गंदा होता है, समझ में आता है, हमारे दांत गंदे होते हैं, समझ में आ जाता है, हमारे घर में किसी तरह की गंदगी आती है, समझ में आ जाता है, दीवार गंदी होती है, समझ में आ जाता है, बेडशीट गंदी होती है, समझ में आता है, बर्तन गंदे होते हैं, समझ में आता है, लेकिन रोज रोज हमारा मन गंदा होता है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए मन की गंदगी को साफ करने के लिए करिए नित सत्संग को, करिए नित सत्संग को, सारी विघ्नों को मिटाकर नित्य सत्संग करें, रोज सत्संग करें। ये सत्संग मंच लगाकर, संत को बुलाकर, साध्वी को बुलाकर, साउंड लगाकर तो केवल रिचार्ज है। क्या है ये? हम डिस्चार्ज हो गए तो क्या कर लिए? उसको हम चार्ज कर लिए। लेकिन चार्ज करने के बाद इन बातों को आप घर जाकर रोज स्मरण करेंगे, यही रोज सत्संग है। घर जाने के बाद रोज आप गुरुजनों की वाणी को याद करेंगे, तो यही सत्संग है। और यह सत्संग करने के लिए मंच की जरूरत है, पंडाल की जरूरत है, साउंड की जरूरत है? नहीं, आप याद करें और सत्संग हो गया। संत ने भजन गाया सत्संग की महिमा पर। सत्संग है मान सरोवर जी, मान सरोवर, मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलता है, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर,
सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा में, सत्संग की बहती गंगा में, सत्संग की बहती गंगा में तू कर स्नान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी खास है। सत्संग ही काबा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग ही एक फूल है और फल भी खास है। सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्य की दुकान बंदे, सत्य की दुकान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलता है सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा, सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। जो तू साचा बानिया सांची हाट लगा। जो तू साचा बानिया सांची हाट लगा।
अरे अंदर झाड़ू दे के, अंदर झाड़ू दे के, अंदर झाड़ू दे के, कूड़ा दूर बहाव कबीरा, कूड़ा दूर बहाव कबीरा, कूड़ा दूर बहाव। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, अरे मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तास तो कौवा भला, तास तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है, सत्संग ही शक्तों का सच्चा आधार है। ये सत्संग हमारे जीवन का सबसे बड़ा व्यापार है। क्यों व्यापार इसको कहा गया? व्यापार भी तभी सफल होता है जब रोज रोज आदमी उसमें लगा रहता है। पढ़ाई भी तब सफल होती है जब रोज रोज उस विषय को पढ़ा जाता है। वकालत करने वाले भी तब सफल होते हैं जब कानून के नए नए पॉइंट को रोज पढ़ते हैं। सत्संगी भी तब सफल होगा जब रोज रोज सत्संग की बातों को स्मरण करेगा। बंधुओं, ये व्यापार है, ये रोज करना है। बाहर का व्यापार में धन मिलता है और सत्संग के व्यापार में ज्ञान मिलता है। इसकी भी आवश्यकता है। बाहर के व्यापार की भी जरूरत है, लेकिन ज्ञान का व्यापार, ये जो संत बैठे हैं ना मंच पर, ये सब ये भी व्यापारी हैं। कौन सा व्यापारी? सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सतगुरु मेरा बानिया। बानिया किसको कहते हैं? बनिया। बनिया किसको कहते हैं? व्यापारी को। राजस्थान में बाणिया कहा जाता है। बाणिया, अड़, बनिया को बाणिया कहा जाता है। सतगुरु कबीर देव ने शायद राजस्थान जाकर के ये पंक्ति लिखी होगी कि सतगुरु मेरा बाणिया, अब बनिज करे व्यापार, अब बिन दाढ़ी अब बिन पालड़ा, अब तौले सब संसार। ये संत महात्मा व्यापारी हैं। कौन से व्यापारी हैं? ये सब होलसेलर है। होलसेल में देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और कहीं शास्त्रों से, कहीं ग्रंथों से, कहीं अनुभव से, कहीं दृश्यों से, कहीं सभा से, कहीं गोष्ठी से होलसेल में लेते हैं और आप सबको रिटेल में देते हैं। ये सत्संग भी व्यापार है। और ये रोज, अगर आप रोज, यहां तक कि आप रोज अगर सब्जी ना बनाओ तो सब्जी में मसाला डालना भी आप ऊपर नीचे हो जाओ। रोज आप अगर कपड़े ना धो तो धुलाई भूल जाओगे। रोज आप भजन ना गाओ तो आप भजन का स्वर भूल जाओगे। भजन का भी ऐसा ही है। एक बार अनूप जलोटा जी मिलते रहते हैं, कई बार मुलाकात हुई। एक बार त्रिवेणी महोत्सव में साथ हम लोग बैठे थे। मैंने अनूप जी से पूछ दिया कि अनूप जी, गायक को अपनी गायकी बनाए रखने के लिए कितने दिन में अभ्यास करना चाहिए? उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम 10 बार करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर न कर सके तो? उन्होंने कहा अगर गायक एक दिन अभ्यास छोड़ देगा, प्रैक्टिस छोड़ देगा, रियाज छोड़ देगा तो 1 महीना पीछे चला जाएगा, और 1 महीना छोड़ देगा तो 1 साल पीछे चला जाएगा, और 1 साल छोड़ दिया तो वो 10 साल पीछे चला जाएगा। तो केवल गायकी में नहीं है, ये हर चीज में है। आप रोज ध्यान करते हैं और ध्यान रोज करिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। और 10 दिन ध्यान छोड़ दीजिए तो 11वां दिन ध्यान में बैठने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह मन
उसी का अभ्यासी हो जाएगा। मन मलिन हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं सत्संग ही सच्चा सौदा। ये रोज करने की जरूरत है। ऐसे एक संत बोल रहे थे कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। रोज रोज सत्संग करें। एक युवक खड़ा हो गया। युवक ने कहा संत से कि साहब आप कहते हैं कि रोज सत्संग करो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैं रोज सत्संग नहीं कर सकता हूं, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? तो संत ने कहा होगा। कहा क्या उपाय है? मैं रोज रोज सत्संग नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए क्या उपाय है? तो संत ने कहा अगर रोज सत्संग न कर सको तो सप्ताह में एक दिन सत्संग करो। और कहा कि साहब अगर सप्ताह में भी सत्संग न कर पाऊं तो कहा 15 दिन में करो तो भी चलेगा। उसने कहा साहब हम लोग जवान है, टाइम कम मिलता है, अगर 15 दिन में भी सत्संग न कर सके तो कहा महीना में कर लो। फिर उसने युवक ने कहा कि अगर महीना में भी ना हो तो कहा 3 महीना में करो। उसने कहा साहब एक बार और बताइए, अगर 3 महीना में भी मौका न मिले तो है कोई रास्ता हम लोगों के लिए? संत ने कहा 6 महीना में कर लो, लेकिन 6 महीना में जरूर करो। उसने कहा गृह कारज नाना जंजाला, हम लोग जिम्मेदार हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, अगर 6 महीना में भी मौका न मिले तो कोई शॉर्टकट है? तो कहा तो साल भर में कर, 1 साल में कम से कम 1 बार सत्संग जरूर करो। कहा कि साहब अगर साल भर में भी न मिले मौका तब कोई और उपाय? तो संत ने कहा जब साल भर में भी सत्संग न मिले तब एक ही उपाय है। कहा साहब वही बता दीजिए। उसने कहा वही उपाय बताइए। तो संत ने कहा अगर साल में 1 बार भी सत्संग का मौका न मिले तो चुल्लू में पानी लेके डूब मरो। अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई उपाय नहीं। कल्पना करिए वह घर कैसा होगा जिस घर में साल में 1 बार झाड़ू लगेगा, रहने लायक होगा? वह बर्तन कैसा होगा जो साल में 1 बार धोया जाए? वह कपड़ा कैसा होगा साल में 1 दिन धोया जाए? और आप लोग बताइए अपने अपने शरीर को, अभी तो सर्दी के दिन है तो 1 आध बार लोग नहा लेते होंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बरसात हो जाए, हवा चल जाए तो सप्ताह भी नहीं नहाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन गर्मी के दिन में 3-3 बार स्नान करते हैं। अगर कोई आदमी साल में 1 बार नहाए तो आप उसको अपने पास में बैठने देंगे? कितना गंदा। बाहर की सफाई आपको पसंद है और भीतर की सफाई आप क्यों नहीं करना चाहते? उसका साधन क्या है? उसका साधन ही सत्संग है। संत ने तो कहा है कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेहमान। तूने मन को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं सफाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये भजन पूरा नहीं सुनाऊंगा,
मुझे तो याद आ गई पंक्ति, तो मैंने सुना दिया। पूरा सुनना हो तो आपको अगले सत्र में आना पड़ेगा। और जिस भजन को मैंने अधूरा छोड़ा उसको पूरा करो। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही भक्तों का सच्चा आधार है। सत्संग ही सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही संतों का सच्चा आधार है। सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्संग के गीत यहाँ पर, सत्य की दुकान बंदे सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलता है। सचमुच भगवान बंदे सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलता है।